सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कथा। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आना हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई और अब गुरु शुक्राचार्य को वहां आते देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों के साथ उठकर बड़े आदर सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुदेव, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा को सुनाया और कहा कि जब समुद्र से अमृत निकला था तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने के लिए बैठ गया और तब भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर जलंधर के क्रोध की अब सीमा नहीं थी। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो चुके थे और उसने अब अपने दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया सारा वृत्तांत सुनाया। उसके बाद उसने अपने उस दूत को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर इंद्रपुरी में इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। और अब वो दूत जलंधर की आज्ञा का पालन करते हुए इंद्र की सभा में पहुंच गया और वहां जाकर उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला कि हे देव, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अब अपना भला चाहते हो तो उन सभी रत्नों को और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। अब इंद्र बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपने स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? यही कारण था कि मैंने उनके सब रत्न हरण किए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वो दूत अब शीघ्र ही जलंधर के पास आता है और ये सारी बातें जलंधर को आकर सुनाता है और उसकी इस प्रकार की बातें सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया और अब उसने देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध आरंभ करना शुरू कर दिया। फिर तो सभी दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी अब गूंजने लगी और अब अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने चले और अब वहां भयानक युद्ध हुआ। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति औषधि लाकर उन्हें जीवित करते रहे और इस बात से अब जलंधर बड़ा क्रोधित हुआ कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिताने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर अब शुक्राचार्य कहने लगे कि द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जीवित करने की बात कह दी और अब ये सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरी बात की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर दुखी होकर जल्दी ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक देता है।
ये तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। उसके बाद ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़ी तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को वहां नहीं पाया। वो भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम जलंधर को नहीं जीत पाओगे। पहले इंद्र ने भगवान शिव का अपमान किया था। ये सुनकर देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया और इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।